आ रहा है बीएचईएल के बारे में। देवाशीष मजूमदार पूछ रहे हैं बीएचईएल का शेयर 260 पर लिया हुआ है इन्होंने, होल्ड करें या बेचकर निकल जाएं। तो ये भी कैपिटल गुड्स का ही मामला हो गया, लेकिन बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और पीएसयू बीच बीच में बाजार में दुलारा बनता रहता है सेगमेंट। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या बीएचईएल में कोई उम्मीद रखें अभी? नहीं, थोड़ा सा अगर देवाशीष आप एक्सप्लेन करते ना कि आपका 260 पहले का फंसा हुआ वाला है कि अभी आपने लिया है, बिकॉज अगर अभी आपने लिया है तब तो फिर आपको मतलब हमारी दो खरी खोटी सुननी होगी कि सही जगह नहीं लिया है। लेकिन पहले से लिया है तो फिर हमारी सहानुभूति होगी, फिर उस तरह से एनालाइज करके बताएंगे आपको। इनमें दोनों चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जिस तरह का कैपिटल गुड्स का इंडेक्स का स्ट्रक्चर है ना राजीव जी, मुझे लगता है फुली रिट्रेस तो कर सकता है, चांसेस हैं, बिकॉज सब कुछ बन रहा है ना, मतलब सब दिन दशा इनका बन रहा है। अगर वैसा होगा तो बीएचईएल नहीं रिट्रेस करने का कोई रीजन नहीं रहना चाहिए, और बीएचईएल ने आई थिंक प्रॉफिट अच्छा दिया है इस बार। बीएचईएल अब इतना वैल्यूएशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। प्रॉफिट दिया है ना? हाँ दिया है। सेल्स ग्रोथ 9% का दिया है और प्रॉफिट 504 करोड़ का है, जो आपका था 490 करोड़ का। एकदम फ्लैटिश ही है, लेकिन चलो कम से कम ग्रोथ तो दिया, कुछ तो दिया। तो इस सिनेरियो में बीएचईएल भी थोड़ा बहुत कम से कम आपका 290-300 वाला तो एक बारी पहुंच जाना चाहिए। वहां जाके देखेंगे फिर क्या होता है। ओके, तो अगर आपने पहले लिया हुआ है तो आपका होना ये चाहिए कि जब आपने इतना दुख दर्द झेल लिया है तो आप थोड़ी दुख दर्द और झेल ले सकते हैं, और 230 के नीचे एक बारी फिर से आप इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाइएगा पूछने के लिए, फिर उस समय मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या दिखता है उसके बाद। अंटिल देन यही मुझे लगता है। मान लीजिए आपने 260 पे ले लिया है अभी, दूसरा वाला जिसमें मैंने आपको बोला कि थोड़ी खरी खोटी सुनाऊंगा, वो आपने गलत जगह ले लिया। उसके लेने की जगह बनती थी 250-60 के रेंज में, कभी अगर गिरता था तो ले सकते थे क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट 240 के नीचे है। तो वो वाला थोड़ा हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता, हमारा आरओआई थोड़ा सा बेटर हो सकता था। और अगर अभी 260 पे लिया है, चाहे जब भी 260 पे लिया है, रिव्यू 230 पे ही होगा। जी, ओके। अच्छा, इसका रिसेंट अभी जो मार्च क्वार्टर है उसको देख करके एक बार मुझे लगा कुछ रिवाइवल हो रहा है क्या, लेकिन फिर ध्यान आया नहीं। वो मतलब सरकारी कंपनियों के लिए मार्च तिमाही तो मतलब एक खास उत्सव की तरह से रहती ही है। तो ये हर बार का ट्रेंड है कि मार्च तिमाही कुछ खास अलग रहेगी। इसमें कुछ नया नहीं है। वो दिसंबर 2022 से मार्च 2023 देखें तो वो भी लग रहा था जैसे करिश्मा हो गया। उसके बाद दिसंबर 2023 से मार्च 24 को देखें तो वो भी बढ़िया करिश्मा था। तो वैसे दिसंबर 24 से मार्च 25 जो है उसमें भी बढ़िया करिश्मा हुआ है। ऑपरेटिंग लेवल पे भी बढ़िया चाल बनी है, मार्जिन सुधर गया है, सब कुछ मार्च तिमाही में सब कुछ बढ़िया रहता है इनके लिए। लेकिन उसके बाद फिर मार्च के बाद अगली तिमाही जून तिमाही में क्या होगा? पिछली बार तो 2-3 मौके ऐसे रहे हैं कि मार्च तिमाही में बढ़िया प्रॉफिट देने के बाद जून तिमाही में घाटे में आ गए हैं वापस। तो कितनी उम्मीद करें? नहीं ना, कंपनी कैश तो जनरेट कर रही है ना, ये चीज तो है कि कंपनी कैश अच्छा खासा जनरेट कर पा रही है, इसीलिए इनका इतना भगवान भला कर रहे हैं। अगर ये नहीं, जो जनरेट नहीं ट्रेंड होता है तो उसके हिसाब से आप बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगली तिमाही जो होगी वो फिर से मतलब 5500-6000 करोड़ रुपए के आसपास की इनकी सेल्स आ जाएगी। उससे ज्यादा नहीं हो पाएगी इसका ये और वोलेटाइल तो प्रॉफिट हो हमेशा सकता है से नेगेटिव भी रहा। हो जाए। इसका मुझे नहीं लगता कि इसका रेवेन्यू कभी भी एक ढंग से प्रोजेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज हम इसका रेवेन्यू हमेशा लंपी रहा ही है। ग्रोथ इसका लंपी हमेशा रहा है, ग्रोथ प्रॉफिट दोनों, इसलिए वो प्रोजेक्शन में तो जाएंगे ही नहीं। मेन है कि अभी पैसा बनाया है, और दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है। भले डिविडेंड नहीं देती वो अलग बात है, प्रॉफिट नेट फ्लो पे नहीं है तो नहीं देगी, लेकिन कैश जनरेट कर रही है। इसलिए आपको ये थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है।
तो वो एक्सपेक्टेशन है कि ऑपरेशनल लेवल पे थोड़ा बेटर हो सकता है, मार्जिन 3 से 4% हुआ है तो हो सकता है 4 से 5-6% की तरफ जाए, ये सब वाला एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा हो सकता है। जी, चलिए फिलहाल टेक्निकली अगर ये 265 पे पहुंचा है तो क्या कटोरी पूरी हो जाएगी, मतलब ऑल टाइम देखिए हाई की तरफ जाने की उम्मीद करें क्या? पहली चीज़ कि बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड है और करेक्शन इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन रनिंग करेक्शन है। स्टॉक पे नेगेटिव 230 के क्लोज किया, 235 या 230 यही रेंज है। इसके पहले स्टॉक पे एक्चुअली नेगेटिव नहीं होना है, लेकिन रनिंग करेक्शन एक्सपेक्ट करना ही करना है। इसलिए नहीं, मैंने वो बोला कि अभी करेक्शन तो आते रहेंगे, वो ठीक है, ये कटोरी बनेगी कि नहीं ये बताइए। हाँ, वो चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका व्यू हमको ये स्टॉक के रिजल्ट पे जाएँगे तो कुछ खास पढ़ने, सुनने को, समझने को नहीं मिलेगा। जी, लेकिन जब आप बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स पर से का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वो लगता है कि पूरा रिट्रेस कर लेगा। तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि उसका जो टेलविंड है, जो सेक्टर टेलविंड है, वो इसको हेल्प करेगा कम से कम 300 की तरफ बढ़ने के लिए। और उसके बाद वहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं 300 के बाद। जी।